नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद उसे टाल दिया गया है और अब 20 तारीख को इसकी सुनवाई की जाएगी। संविधान पीठ को ये मामला सौंपा जा सकता है। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए मेरे साथ। तो दिल्ली में लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर सोमवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई हुई। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सर्विसेज को दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर करने वाले अध्यादेश को संविधान पीठ को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 3 विषय दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर थे। ये देखने की जरूरत है कि क्या इस तरह कोई नया विषय इस सूची में जोड़ा जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मामला संविधान पीठ को भेजने की जरूरत है। मैं गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को इस पर पक्ष रखना चाहूंगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए यह याचिका लगाई है। याचिका में दिल्ली सरकार की सहमति के बिना DIRC अध्यक्ष की नियुक्ति के एजी के फैसले को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके बाद अध्यादेश पर भी सुनवाई है। यह मामला भी उससे जुड़ा है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में दिल्ली से जुड़े केंद्र के नए अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया जाएगा। संसद से पारित कराने की कोशिश की जाएगी। तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था। अब इसे लेकर आज केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि इस अध्यादेश को लेकर आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार बिल लाने जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नसीहत भी दी और उन्हें राजनीतिक कलह से ऊपर उठने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि हमारा सुझाव है कि आप लोग गतिरोध तोड़े। क्या उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ बैठकर ऐसा उम्मीदवार चुन सकते हैं जिसे सभी स्वीकार करें, ताकि उस व्यक्ति की DERC दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जा सके। सीनियर वकील हरीश साल्वे एजी की ओर से कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट का सुझाव मंजूर है। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोर्ट में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि DERC के नेतृत्व का पद खाली है। इस पर कोर्ट ने कहा आदर्श स्थिति ये है कि दोनों DERC चेयरपर्सन के लिए एक नाम पर सहमत हो। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों साथ बैठे और इस मुद्दे का हल करें। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने एक हल्फनामा दायर किया है। आगामी संसद सत्र में अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अध्यादेश को लेकर लगातार जो है एक टकराव की सिचुएशन है। अध्यादेश को लेकर लगातार जो है समर्थन मांगा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले से लेकर कांग्रेस के रुख से नाराज थी, फिर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने की बात कही। अध्यादेश पर लगातार दो फाड़ जो है वो देखने के लिए मिली है। लगातार अगर आप देखेंगे तो अध्यादेश एक ऐसा मामला रहा जिस अध्यादेश को लेकर हमेशा अगर आप कहेंगे जब से ये चीजें हुई तो इसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष को एक साथ लाने हुए और विपक्षों के जितने भी नेता है उनका इस पर समर्थन मांगते नजर आए। चाहे कांग्रेस हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, लालू प्रसाद यादव की जो है पार्टी हो, MK स्टालिन की पार्टी हो, सभी से उन्होंने जो है समर्थन मांगा और ये कहा कि उन्हें इस पर समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अध्यादेश काला अध्यादेश है और ये आज दिल्ली में लागू हुआ है, कई और जगहों पर लागू हो सकता है। और इसी अध्यादेश को लेकर जो कांग्रेस शुरुआत से ये कह रही थी कि हम इसमें बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, हमारी इसमें अलग राय है, दो अलग अलग आप कह सकते हैं कि मेंटालिटी है, दो अलग अलग सोच है, दो अलग अलग सोच के तहत हम काम करते हैं। लेकिन वही कांग्रेस ने कल ही की बात है जब ठीक विपक्ष की आज होने वाली बैठक से पहले उन्होंने अध्यादेश का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, क्योंकि यहाँ पर वो राहुल
राहुल गांधी का एंगल साफ करना चाहते हैं और राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके 2 साल की सजा वह कम कर दी जाए, ताकि उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है वहां उन्हें राहत मिल जाए और वहां जो है उनका काम बन जाए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो टल गई, क्योंकि इस पे एक तरह से आज मीटिंग जो है, विपक्ष की मीटिंग है, एक साथ लेकर आई है। अध्यादेश पर भी मुद्दा उठा है। अरविंद केजरीवाल भी अपने आवास से निकल चुके हैं। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आज रात्रि भोज का आयोजन है और कल जो है प्रॉपर मीटिंग की जाएगी और अध्यादेश पर समर्थन जो है उन्हें कांग्रेस से मिल गया, जो एक पार्टी अलग थलग चल रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी की निगाहें टिकी थी, खासकर अरविंद केजरीवाल की सांसें अटकी पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने वाली है। लेकिन केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वही टल गई और संविधान पीठ को ये मामला सौंपा जा सकता है, ऐसा डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कहा गया है। यानी आने वाले समय पर संविधान पीठ में ये मामला लाया जा सकता है और संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। तो दिल्ली में लाई गई केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि वह इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया है और उसके बाद इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सर्विसेज को लेकर दिल्ली के नियंत्रण के बाहर करने वाले अध्यादेश को संविधान पीठ को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 3 विषय दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर थे और ये देखने की जरूरत है कि क्या इस तरह का कोई नया विषय इस सूची में जोड़ा जा सकता है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मामला संविधान पीठ को भेजने की जरूरत है। मैं गुरुवार को इस पर पक्ष रखूंगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे लेकर अपने तरफ से कहा था, उन्होंने इसे लेकर अपना पक्ष भी रखा था और आखिरकार जो है 20 जुलाई तक के लिए मामले को टाल दिया गया है। 20 जुलाई तक के लिए कहा जा रहा है कि इस पर सुनवाई होगी और उस वक्त जो है इस मामले को लेकर आगे जो बात है वो की जाएगी। इस मामले को लेकर आगे जो है सुनवाई की जाएगी। तब तक के लिए इस पर अगर आप कहेंगे तो सोच विचार करने की बात कही गई है। तो ऐसे में केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और उनका कहना है कि संविधान पीठ को ये मामला सौंपा जा सकता है और इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि 20 जुलाई तक के लिए मामला टाला गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष की आज बैठक से पहले अगर आप देखेंगे कि ये एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टिप्पणी हो गई, जहां से इसे काफी लंबे टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि टाल दिया गया। लंबा टाइम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र का शुरुआत होने वाला है और इसके शुरुआत में ही अध्यादेश को लेकर ये कानून लाना चाह रहे थे, लेकिन तब तक के लिए ही सुनवाई टल चुकी है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।